फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रितिमा लेडी टेली ट्यूटोरियल। आज हम सीखेंगे कुछ नए पैटर्न की कुर्तियाँ टॉप, जैसे इस तरह से ये डिजाइन। ये खैर हम बना चुके हैं, वापस हमारा कस्टमर का है, उन्होंने बनाने के लिए बोला है। इस तरह से फ्रिल हमारा इस तरह से आएगा और कमर पे हमारा इस तरह से इलास्टिक आएगा और इसी तरीके से हमारा पैंट भी रहेगा। पैंट अगर आपके पास कपड़ा है तो मैचिंग कर सकते हो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दूसरे कलर का कपड़ा का पैंट बना सकते हैं। तो इसमें जैसे सिगरेट पैंट रहता है, साइड में जेब रहता है इस तरह से। तो चलो इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से पैंट और इस तरह से टॉप बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये टॉप और पैंट बनाने के लिए हमने 4 मीटर कपड़े लिए हैं। तो 4 मीटर में कपड़े में पहले मैं इसमें 1.5 मीटर कपड़े पैंट के लिए निकाल लेंगे। तो इसकी लेंथ है 40 इंच पैंट का टोटल बन के कम्प्लीट। तो हम कमर बेल्ट छोड़ के इसमें मेजरमेंट ले लेंगे 38 का। तो बराबर ये 38 का है, एक पॉइंट ज़्यादा है तो ये कटिंग करके हम निकाल देंगे बॉर्डर। अब हमें ये कपड़ा 1.5 मीटर में फोल्डिंग करके लेना है, इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से बराबर करेंगे और इस तरह से फोल्डिंग हम लेंगे 14 इंच का। ओके, इस तरह से 14 इंच का फोल्डिंग ले लेंगे। 4 पर्थ कपड़े हैं इसमें हमारे, 2 ये 3 और नीचे का 4 हो गया। इस तरह से अब हमें पहले 38 का हमें मार्जिन करके ले लेना है। इस तरह से यहाँ से हम इसको कटिंग करके निकालेंगे। अब इस तरह से हम 14 इंच ले लेंगे, 14 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब हमें आसन कितना लेना है? आसन हमें लेना है 12 इंच। ओके, क्योंकि इसमें हम 2 इंच और प्लस जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 14 इंच। तो इस तरह से लेना है और 2 इंच इस तरह से लेना है। ये कपड़ा थोड़ा हल्का है, इसमें हाफ हम अस्तर डालने वाले हैं, पूरा नहीं डालेंगे। आसन हो गया। जितना ही हमारा सीट का रहेगा उतना ही हमारा आसन रहेगा। तो इसमें आपको कम ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, एकदम बराबर प्रॉपर करना है। अब बॉर्डर आपको कितना रखना है आप अपने रिकॉर्डिंग रख सकते हो। तो बॉर्डर यहाँ पे मैं ले रही हूँ 10 इंच, हमें 9 इंच सी के आना चाहिए और इसमें से प्लस में 2 इंच कम कर दूंगी नीचे का फोल्डिंग। इस तरह से, या आपके पास कपड़ा नहीं है तो नीचे से आप फोल्ड करके सी सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे कट नहीं करूँगी, इसी कपड़े को मैं एडजस्ट कर लूँगी। यहाँ पे मैं एक ही फोल्ड लूँगी 1 इंच का, यहाँ पे ये 1 इंच हम कटिंग नहीं करेंगे। ओके, अब इस तरह से हमें 10 पे लाठी निशान लगाना है। हेलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको कटिंग करके ले लेंगे। पहले तो हम ये जो बॉर्डर है इसको काट के निकाल लेंगे इस तरह से। अब हमें हाथ से नीचे से कटिंग करेंगे। अब इस तरह से कटिंग हो गया हमारा। अब जो ना फ्रंट वाला भाग है वहाँ पे हम लेंगे टेक्स। पहले हम बीचों बीच इस तरह से लाइन मार देंगे। जैसे कि 12 है उसका हाफ होएगा 6, तो 6 पे निशान लगाएंगे।
और आधा इंच मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पे ले लेंगे टैक्स का, यानी 6 इंच। जितना ही हम यहाँ पे छोड़ेंगे उतना ही हमारा टैक्स रहेगा। उसके बाद हाफ इंच इधर से और हाफ इंच इधर से हम ओके। इस तरह से भी आप यहाँ पे हमें लगाना है कली, जो लगे। तो कली कैसे लगती है, जैसे कि अभी हमने ले लिया है 12 का हाफ करेंगे तो 6 आएगा। तो 6 इंच की कली यहाँ पे हम कटिंग करके ज्वाइंट करेंगे ओके। और इसके नीचे हम डालने वाले हैं अस्तर, वो भी हाफ ओके। पैंट हमारा कटिंग हो गया। अब हमें कटिंग करना है ऊपर का टॉप। तो उससे पहले हम कटिंग कर लेंगे कमर बेल्ट। तो कमर बेल्ट हमें कितने पे रखना है उसके रिकॉर्डिंग हम कटिंग करके ले लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो ऊपर के कुर्ती का डायग्राम हमने ले लिया, इस तरह से बना दिया है। जितना हमारा लंबाई चौड़ाई था, इसकी लेंथ रहेगी ऊपर की, हमें उससे थोड़ा सा बड़ा बनाना है, हल्का सा 2 इंच। तो हमने ले लिया 15 इंच, प्लस इसमें हम 2 इंच और 2.5 इंच और जोड़ेंगे ओके। तो क्योंकि नीचे बेल्ट लगेगा लास्टिक का, तो उसमें ऐड किया जाएगा। तो 15 ले लेंगे, 15 के बाद हम ले लेंगे 3 इंच, हमारा आएगा 18 इंच, यानी हम टोटल 19 इंच का बनाएंगे। फिटिंग होके हमारा आएगा 18 इंच। और चौड़ाई इसमें लूज रहता है, इसमें फिटिंग नहीं ज़्यादा रहता है क्योंकि ये रूल सिस्टम है। इस तरह से हमने ले लिया 12 इंच। नेक बताती हूँ, इस तरह से 3.5 इंच और इस तरह से 3, और शोल्डर पट्टी हम लेंगे 4 इंच, आर्म होल 6 इंच ओके। सेम उसी तरीके से फ्रंट साइड का जो नेक है हमारा वो वी नेक रहेगा, और बैक साइड का जो हमारा रहेगा वो गोल सर्कल रहेगा। सेम फिटिंग पे है। इस तरह से मेजरमेंट हो गया। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। इसमें शोल्डर डाउन कुछ भी नहीं करेगा, एकदम स्ट्रेट करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा पैक गला है। पैक गले में डाउन बिल्कुल नहीं करता। इस तरह से हमारा बैक साइड और फ्रंट साइड कटिंग हो गया। हम कपड़े का ही पलटी करके नेक बनाएंगे। अगर आपको करना है तो आप कैनवस करके इसमें डाल सकते हैं। अब इसके नीचे का बेल्ट हमें लेना है। तो बेल्ट के लिए हमारा यहाँ पे काफ़ी कपड़ा बचा हुआ है। कपड़े को हम इस तरह से घुमा लेंगे और लिया है हमने चौड़ाई, इसमें कमर जितना है उतना ही लेंगे और उससे हमें बढ़ाना है 5 इंच। अगर 5 इंच हम बढ़ाएंगे तभी हमारा लास्टिक का कवर करेगा। जैसे कि अभी इसकी लेंथ हो गई बराबर, अब इससे मुझे 5 इंच बढ़ाना है ओके। अब जो हमारा बेल्ट बनेगा इस तरह से सिंगल सिंगल कटेगा, बैक साइड का अलग कटेगा, फ्रंट साइड का अलग कटिंग होगा। तो इस तरह से हम ले लेंगे 24 हमारा दिखा रहा है ओके। मार्जिन फिटिंग मार्जिन एक्स्ट्रा पकड़ के 24 है, 12 के लिए है। अब हम इसमें बढ़ाएंगे 5 इंच, यानी हम इसमें लेंगे 30 इंच का बेल्ट। जो कमर में लास्टिक लगेगा यहाँ पे वो 30 का है। इसी का सेम कटिंग करके हमें दूसरा भी ले लेना है क्योंकि अलग अलग पार्ट कटिंग करके लगा है। जैसे कि ये टॉप में मुझे दिखाया गया देखिए ओके, अलग से इसमें लास्टिक लगा के इसमें अटैच किया गया है। तो इसके रिकॉर्डिंग से ये थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तभी ना कमर को इस तरह से पकड़ गया। अगर आपके पास कपड़े हैं तो पूरा राउंड में आप कटिंग कर सकते हो, नहीं तो आप जोड़ के कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से हम एक साइड का कटिंग कर लेंगे। इसकी चौड़ाई 3.5 इंच लेना, सी की आपको 3 इंच मिलना चाहिए। अभी सेम एक हमें और इसे कटिंग कर लेना है। तो जिस साइड आपका पतला कपड़ा बचा है उसी साइड कटिंग है, जिसे इसमें अभी हमें निकालना है आस्तीन।
वापस से डबल करके सेम निकाल लेंगे। अब हमारा ऊपर का टॉप कटिंग हो गया। अब हमें बनाना है फ्रिल वाले आस्तीन। हेलो फ्रेंड, तो जिस तरह से इसमें बना है आस्तीन, इसी तरीके से हमें बनाना है। तो जैसे कि देखो हमने कटिंग कर दिया। अब आपको बताती भी हूँ इसको कैसे कटिंग किया। इसी को रख के सेम कटिंग करना है। जैसे मैंने कटिंग कर दिया, पेपर लेने का इसके ही नाप का आपको सेम ऐसे रखना है। अब ये सिलाई हो चुका है, तो इससे 1 इंच आप एक्स्ट्रा लोगे, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और जितना ही आपका सर्कल आता है उतना ही सर्कल ला के यहाँ पे पॉइंट मिला देना है और यहाँ से सीधा कट कर देना है। बस इस तरह से बन गया। अब हम आस्तीन बताएंगे कैसे कटिंग इसमें बैठेगा। तो इसको पहले हम फोल्ड कर लेंगे। एक फोल्ड हो गया, इस तरह से देखिए, इस तरह से कपड़े को खोल लेंगे। पहले ऐसे फोल्ड कर लेंगे बराबर, उसके बाद फिर एक फोल्ड ले लेंगे, लेकिन पहले ये पॉइंट पे पॉइंट इस तरह से होना चाहिए। ओके, अब यहाँ तक कपड़ा, अब इसको हमें एक फोल्ड और लेना है। ये साइड का फोल्डिंग इस तरह से बराबर आना चाहिए। अब बराबर कर लिया। जैसे कि मैंने बोला आपको पेपर पे हमने नहीं बताया, तो पेपर में पहले कटिंग कर दी। अब मैं आपको कपड़े भी रख के कटिंग करती हूँ। देखिए इसको कैसे रखना है, इस तरह से यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे कटिंग करने के लिए और इसको इस तरह से रखेंगे। अच्छे से इसका पॉइंट जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक आपको यहाँ से खींच के लेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। अब इसको सर्कल में हमें लेना है। अब इसी रिकॉर्डिंग हम इस तरह से चौक लगाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा कटिंग वाला निशान है, शोल्डर। अब इस तरह से हम आपको छोटा बड़ा कर सकते हो। तो इस तरह से आपको आस्तीन हम कैसे काटते हैं वैसे ही काटना है। हल्का सा आपका सर्कल लेना है इस तरह से, जैसे नॉर्मली आस्तीन हम काटते हैं वैसे ही। ओके, फिटिंग हो जाएगा और आपको यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा दोनों आस्तीन कटिंग हो जाएगा। इसको इस तरह से शेप देना है जैसे हम अधिकतर बाजू में देते हैं और ये हमारा इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से कटिंग हो गया। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब हमारा पूरा कट के कंप्लीट हो गया। ऊपर का टॉप भी हो गया और नीचे का पैंट भी हो गया। अब चलो शुरू करते हैं इसके सिलाई। ये हमारा फ्रिल हो गया। फ्रंट साइड हो गया और ये बैक साइड हो गया और ये टॉप का बेल्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट कटिंग हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी सिलाई।